नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन मकराना में मंगलवार को उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सचिव व हस्ताक्षर प्रभारी मोहन डागर ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य उप सचेतक चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून पारित कर किसानों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि आज किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर धरना देकर बैठे हैं, मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। चौधरी ने कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले जो किसानों के हित में है। चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। समारोह के दौरान किसान संवाद के तहत कई लोगों ने अवगत कराया कि वर्तमान में किसानों के समक्ष बिजली की समस्या भी है, जिसे आप लोग दुरुस्त करावें। समारोह को हस्ताक्षर प्रभारी मोहन डागर, कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, सभापति समरीन भाटी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भंवरा राम डूडी, पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित, सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप सिंह गेलासर ने भी संबोधित किया। इस दौरान मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी, डीवाईएसपी सुरेश सांवरिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गीता सोलंकी, उपसभापति सलाम भाटी, मनाना सरपंच राम सिंह राठौड़, कालवा सरपंच दिलीप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन दिलीप सिंह चौहान ने किया। मकराना से जितेंद्र सेन की विशेष रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो संगमरमर नगरी मकराना में आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरे साथ में हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं मोहन जी डागर साहब है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसाव साहब और हमारे और भी सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। ये जो हमारी कांग्रेस के कार्यकाल को 2 साल जो पूरे हुए हैं 17 तारीख को, और उसके अंदर हम सभी जिलों के अंदर गया। मैं खुद भी 6 जिलों के अंदर जाके आया हूँ और ये 7वां जिला है जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। सभी डीएलओज की मीटिंग ले रहे हैं, सभी अधिकारियों की मीटिंग लेके और चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर किस प्रकार का फीडबैक आ रहा है वो मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल कांग्रेस की 2 साल की सरकार का रहा है। 2 नहीं बल्कि 8-9 महीने तो कोविड में निकल गए, फिर भी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किए हैं वो हम लोगों के बीच के अंदर जो जिस प्रकार किसान, ये नागौर की विशेष रूप से बात करूँ क्योंकि हम नागौर में बैठे हैं, मकराना के अंदर हैं। किसान के जो फैसले हुए हैं किसान के हक के अंदर, जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो बिजली का बिल पूरे 5 साल तक नहीं बढ़ाना और किसान को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलना, और उसके अलावा राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाए कर दिया जाएगा। उसको अशोक गहलोत जी ने 10 दिन का इंतजार नहीं किया, 2 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और जिस प्रकार मकराना के अंदर हैं हम, तो मकराना के अंदर चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे कॉलेज की योजना, जाकिर साहब की अनुशंसा पर एडीजे कोर्ट की घोषणा हो, कई उल्लेखनीय काम, जितने काम गिनाए उतने कम है। मेरे पड़ोस के अंदर मेरी खुद की विधानसभा बिशलपुर बांध का पानी, इंदिरा गांधी नहर का पानी, अब हमारे एडीएम कोर्ट भी जो है पहले डीडोना हुआ करता था, वो ये कुचामन के अंदर नया एडीएम कोर्ट भी खुल गया है। तो कितनी योजनाएं जो है सरकार ने दी है, और फिर अभी बजट आ रहा है फरवरी के अंदर, फिर जो भी होगा कोई समस्या होगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं तो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था सरकार बनने से पहले, वो 2 साल के अंदर 50% वादे पूरे हो गए। 501 वादे किए गए थे, उसमें 252 वादे पूरे कर लिए गए हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार का जो वादा किया गया था, उस वादे पर ये सरकार कितनी तरह खरी उतरी है और ये वादे, ये घोषणा पत्र के वादे पूरे कर दिए। और जब भी सरकार बनते ही अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सीएस को दे दिया कि ये अब हमारा घोषणा पत्र नहीं, ये सरकारी दस्तावेज बन गया है और इसको आपको लागू करना है। और सरकार के अधिकारी लग गए, उसके ऊपर काम करने के लिए लग गए। अभी हम लोग जो जिलों में जाके आए तो हमने सभी अधिकारियों को मीटिंग करी, सारे जिला अधिकारियों को, और उसको एक ही बात कही, अशोक गहलोत जी का एक नारा है, हर गलती कीमत मांगती है, ढिलाई न करें। अशोक गहलोत जी से जब जनता बजट सत्र चलता है तो 2.5 लाख वोटों से जीता हुआ एमएलए जब वहां पर अपनी कोई डिमांड करता है, मुख्यमंत्री जी अपने श्रीमुख से उसकी घोषणा करते हैं और उसकी जब क्रियान्वित नहीं होती है तो उस बात की तकलीफ हमें भी होती है। तो अधिकारियों ने इस बात के लिए ये कह दिया कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, जो भी घोषणा पत्र, ये बजट के अंदर जो घोषणा की गई है वो निश्चित रूप से लागू होगी। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए थे और कांग्रेस के विरोधी रहे नतीजे, और फिर भी किसान वर्ग अभी भी
भाजपा को वोट कर रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, पंचायत राज की स्थापना कांग्रेस के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 2 अक्टूबर 1961 को नागौर के अंदर हुई थी। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और पंचायत चुनाव के अंदर हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ज़्यादा मजबूत नहीं रही है, लेकिन अभी हाल ही के अंदर जो चुनाव हुआ शहरों के अंदर, पहले जोधपुर, कोटा और जयपुर में वहाँ हमारे महापौर बने, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस सरकार के ऊपर। पंचायत राज चुनाव आया, उसमें भी हम लोगों ने 1% वोट ज़्यादा लिया है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कुछ जगह हम लोग छोटे छोटे अंतर से चुनाव जीत नहीं पाए, कम वोटों से हमारी सीटें हार गई, इसलिए हमारे प्रधान और जो जितने बनने चाहिए थे उम्मीद से ज़्यादा वो नहीं बन पाए। उस चीज़ को हम लोग भी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, और जहाँ पर हमारी कुछ कमी है उस कमी को हम पूरे करके आने वाले समय के अंदर वापस गाँव के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके, वो हम पूरा उस बात के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, तो बिजली का क्या, जब भी कांग्रेस सरकार नहीं रही उस वक्त बीजेपी की सरकार रही, तो जो बिजली उत्पादन में अग्रणी है उन राज्यों ने वसुंधरा जी को या बीजेपी सरकार को बिजली दे दी। कांग्रेस को वो राजनीति गलत है, ये वो नहीं देते हैं। तो बिजली के मामले में राजस्थान सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई प्रयास कर रही है? देखिए, किसान के लिए बिजली की आवश्यकता है, जैसा आपने फरमाया, हमने भी निवेदन किया कि हम लोग भी जब कोई भी डिमांड होती है, जैसे 33 kV का GSS बनाना है, 132 का बनाना है, 440 का बनाना है, तो क्षेत्र के अंदर हम मांग करते आए। पिछली बार जब अशोक गहलोत जी, चिमटे जाकिर साहब उस वक्त यहाँ पर हमारे साथ के अंदर माननीय विधायक थे, उस वक्त इन्होंने मांग करी है हमारे जिले के लिए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी तो खाली बिजली की चर्चाएं करती है। बिजली का अगर मेगावाट अगर उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ है। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने बिजली उत्पादन की जो इकाइयां हैं उनका अभी शुभारंभ किया है। तो इसलिए कांग्रेस सरकार ये हमेशा कोशिश कर रही है आत्मनिर्भर होने की, कि भाई हमें किसी भी इधर उधर नहीं झांकना पड़े और हमारा किसान को अच्छी बिजली मिले और ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह प्रयत्नशील है। आपके फिर कोई सुझाव आएंगे तो फिर सीएम साहब से करके उसको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश मैं कहना चाहूंगा, ये लॉकडाउन में बेरोजगारी जैसे हुई है और हर तरीके से लोग, कई अलग अलग मजदूर, श्रमिक है, दूसरे हैं, दुकानदार परेशान हैं, पर सबसे ज्यादा परेशानी जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनके सामने बहुत भयंकर परेशानी। वो न तो मजदूरी काम कर सकते हैं, न उनके पास कोई काम है। तो इसके लिए सरकार उनके लिए कुछ क्या कर सकती है? देखिए, कि ऐसी वैश्विक महामारी आई है, भगवान न करे इस प्रकार की वैश्विक महामारी धरती पर आए जिसने पूरी धरती को हिला के रख दिया, झकझोर कर दिया। लेकिन फिर भी इसका मुकाबला जब हमने चर्चाएं करनी प्रारंभ की तो हमें उस बात को भी दोहराना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी ने जो डटकर मुकाबला किया है कोविड-19 के अंदर प्रबंधन का, उसके देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ करी। और अशोक गहलोत जी जो निर्णय करते हैं वो अपना कोई ऐसा नहीं है किसी पे थोपने का निर्णय करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की यही एक क्वालिटी है। इन्होंने जब भी कोविड के बारे में चर्चा करी, इन्होंने सभी धर्म गुरुओं से बात करी, देश के नामी डॉक्टर्स को बुला के बात करी। उन्होंने 21 घंटे तक वीसी ली, MLAs की, MPs की, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जी भी उस वीसी के अंदर शामिल हुई, उनसे चर्चा करी कि भाई किस प्रकार से हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। और NGO से बात करी और सारी स्वयंसेवी संस्थाओं से सबसे चर्चा करके, और उसके बाद में उन्होंने जो निष्कर्ष निकला कि किस प्रकार से हमें इसका इंतजाम करना है, तो इसी की बदौलत आज भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है और इसी की बदौलत आज रामगंज मॉडल की तारीफ हो रही है कि किस प्रकार कैसी स्थिति थी। आज हमारे यहाँ पर डेथ रेट कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है, हमारे केसेज ठीक है, प्रवासी बाहर से आ गए, हमारे प्रवासी थे। अशोक गहलोत जी की इच्छा थी, जब हम लोगों को लोग कहते थे कि हम हमारे प्रवासी के बाहर से हम आना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर कोविड का बहुत भयंकर असर था, वहाँ लोग अपनी सोच रहे थे कि हमारा ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग यहाँ हमारी डेथ हो जाए, तो वो अपने परिवारजनों से मिलना चाह रहे थे। दूसरे मुख्यमंत्री ने, आपको पता है यूपी के मुख्यमंत्री ने और उनके दूसरे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इजाजत नहीं दी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने कि कैसे हमारे प्रवासी आए, कोविड का असर उस वो लेके आए तो बड़ा निश्चित रूप से, लेकिन हमने उसका अच्छी व्यवस्था करी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, ये भी पूरी तरह ध्यान रखा। और दूसरी, अभी लॉकडाउन हमने किया, उसका भी असर पड़ा। और राजस्थान ने जो लॉकडाउन किया, देश के प्रधानमंत्री को भी लॉकडाउन करना पड़ा। और अभी वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, किस प्रकार मोटिफिकेशन हो सकता है, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया हो सकती है, और देखिए तो चर्चा चल रही है। राजस्थान ने लीड ले ली है, फिर राजस्थान के अधिकारियों की पूरी तैयारी हो रखी है। मुख्यमंत्री जी ने भी परसों ही मीटिंग ली है और अधिकारियों को पाबंद कर दिया है कि लोगों का जीवन बच सके, ये मेरा पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है। और किस प्रकार से हो सकता है जो वैक्सीन का जो उपयोग हो रहा है, उसके लिए भी राजस्थान पूरी तरह तैयार हो गया है। राजस्थान के किसानों को मकराना और नागौर जिले की बात करें तो रात्रि के समय जो बिजली दी जा रही है, दिन के समय नहीं दी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं अभी गया था, मैं चूरू गया था, सीकर गया था, झुंझुनू गया था, नागौर के अंदर हम गए हैं। तो ये बिजली का एक शेड्यूल बनाया है, कुछ जिलों के अंदर दिन में देने का, कुछ में रात में देने का।
और यहाँ पर भी एक वीकली जो है चेंजेज होते हैं कि कभी दिन में देते हैं, कभी रात्रि में देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी के अंदर किसान को रात में बिजली नहीं देकर दिन में दे। इस प्रकार के मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से बात करके और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। स्कूल खोलने के लिए क्या स्कूल खोलने के लिए हमें भी कई ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कई कल नागौर में भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल्स भी जो है हर धंधा कोविड ने इसमें हम कोई किसी प्रकार का राजनीतिकरण करना नहीं चाहते, लेकिन इसमें इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि एक मजदूर जो मजदूरी करने जाता था उसकी भी स्थिति खराब हो गई, और स्वयं से जो कॉलेजेस या स्कूल जो खुले हुए थे वो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीचर्स भी जो जाते थे आर्थिक रूप से उनकी स्थिति भी कमजोर हुई है। तो उनकी वाजिब है मांग करना कि उनके ऊपर भी, लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे कोविड का असर कम हो रहा है तो उसको देखते हुए जो उनकी भावनाएं आई है उनको हम शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे उसके बारे में। जो पंचायत चुनावों के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बागी उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े हो गए, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी? स्थानीय जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जैसे यहाँ पर जाकिर साहब जिलाध्यक्ष भी हैं और यहाँ के एमएलए भी रहे हैं, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अपनी बात या जो भी उनकी किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, कांग्रेस पार्टी कभी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में जो रिपोर्ट जाएगी, हमारे प्रभारी जो है उनके माध्यम से जो रिपोर्ट जाएगी, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन पहले भी लेती आई है और आगे भी लेगी।